हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हूँ अपने इस ब्लॉगिंग के चैनल पे। और गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा मैंने पंखा और कूलर सब ऑफ कर दिया है। चलिए मैं बात करती हूँ। कई लोगों के मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे फेसबुक हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो, मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस पहले के यहाँ पे पड़े हुए हैं। प्यार मोहब्बत को लेके ही पड़े हुए हैं, लव मैरिज को लेके पड़े हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को मैंने देखिए अपना पूरा फुल व्लॉग भी बना के दिखा दिया, बता दिया अपना। आप लोगों ने पूछा था कि लव स्टोरी लव स्टोरी, तो चलिए लव स्टोरी भी बता दिया। कोई लव स्टोरी में कोई इतना दमखम था नहीं, और परिस्थितियों वाली शादी, क्रांतिकारी शादी कह लो, वैचारिक शादी कह लो, तो प्यार बाद में जो भी है होता होना होता हो जाता है। और बाकी मैं आप लोगों को देखो यही कहूंगी, प्यार एक ना बहुत ही अच्छी चीज है ना। एक अच्छा आभास है, मैं चीज बोल रही हूँ, एक अच्छा भाव है, एक दूसरे को जोड़े रखने का। हर बुरी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में, कहते हैं ना अच्छे में तो सब साथ होते हैं। असली प्यार की परख तब होती है जब आप बुरे वक्त में साथ हैं कि नहीं है। तो क्योंकि जो जहाँ आध्यात्मिक प्रेम होगा, वैचारिक प्रेम होगा, वहां आपको ताकत मिल जाएगी। ये लाइन मैंने क्यों बोला है वो आगे मैं आपको मेंशन करूंगी। कई बहनों को, कई भाइयों को मैंने बताया है कि देखिए, सबके लिए कठिन होता है प्रेम विवाह करना, इतना आसान थोड़ी होता है। आप अपनी ही कास्ट में लेके जाइए लड़के को, लड़की है, या अपने पेरेंट्स से बताइए कि मम्मी पापा हमको ये पसंद है, या पेरेंट्स लड़का बताए अपने माता पिता से कि मम्मी पापा मुझे ये लड़की पसंद है। तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो जब आप इंटर रिलीजियन करते हो या फिर इंटर कास्ट मैरिज करते हो तो बहुत इश्यूज आते हैं। अब किसी एक दो को प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए ये जो देखिए केवल ब्राह्मण राजपूत में ही नहीं, ठीक है, जो पहले क्या इतिहास रहा, किन्होंने जातियां बनाई, क्या था क्या नहीं, उस पे मैं अभी बात नहीं करूंगी। लेकिन अभी क्या है, अभी हर एक जाति अपने आप में अप एंड डाउन, ऊंचे और नीच ढूंढ लेती है। तो कास्ट का यही ना इशू हो रहा है आपको, एक कास्ट में, इंटर कास्ट में मैरिज करने पे, कि आप यादव है तो राजपूत के फैमिली से विवाह होना चाहते हैं, या ब्राह्मण है तो अदर कास्ट में, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए मेरे लिए भी उतना ही कठिन था। मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में बताया, सिंगल भी मैंने बताया और वैसे भी बताया। तो कठिन सबके लिए होता है, लेकिन आपको आगे जीना है तो आपको यहाँ और यहाँ से मजबूत होना पड़ता है। आज भी ऐसा समय है कि कभी कभी मैं भी वीक डाउन पड़ जाती हूँ। और इसमें देखिए सारा खेल देखो, अरेंज करो या लव करो, मुझे अगर कोई परेशानी होती है तो लोग कहते हैं अरे लव मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, लव मैरिज कियो। अरे भैया लव मैरिज में क्या, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं भैया हमने गलत किया लव मैरिज में। कभी कभी भी ऐसे कुछ अप एंड डाउन आते हैं, जिंदगी है, लगी है, मैं ये नहीं कहती। अरे अरेंज मैरिज में भी तो हमने लड़ाई झगड़े देखे, एक दूसरे को दे तनातन पीटते देखा, आप देख लो मर्डर भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें लगी हुई है। ठीक है, मेन होता है वैचारिकता का खेल। मैंने जो शुरू में बोला, प्यार क्या है, एक विचार है, एक भाव है, आध्यात्मिक केंद्र। अगर उसमें आप फिट करोगे, मैं किसी की देखो बोली बाली बात पे उसको मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, मेरा ये शुरू से रहा चीजें कि मैं देखो शिक्षा को अपने केंद्र में हमेशा रखी। और आज उसी का कारण है कि इतने बड़े समाज को मैं डील कर ले गई। सेंस की बात हो या ना हो, लेकिन उस हिसाब से मैंने बहुत डील किया है। एक से एक गुंडा मिजाज का लोग रहा है, आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा, आपने तो वो आधा देखा है। मैं जब से लोग जाने की, ब्राह्मण समाज का लोग जाना कि यादव में शादी किए, मेरे साथ देखो करने वाले दुनिया कर रहे हैं, और हल्ला करने वाले दुनिया में बहुत से हैं, और नहीं करने वाले भी बहुत से हैं। ठीक है, किसी को किसी से आज के समय में फर्क नहीं पड़ता। इतना बेरोजगारी, इतनी महंगाई में आज के समय में किसी को फर्क नहीं है। लेकिन जिसे बेहुदगी करनी है, चाहे मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, देखो इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को। अब हमारे इस वीडियो से कितने को जलन होती है, आपको हम हकीकत बताएं, हम रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, कितने लोगों को जलन होती है। सामने से अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब बुराई करते हैं। मुझे सब पता चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम आपको नहीं पूछेंगे। हम खुला यहाँ, वो भी लोग वीडियो देखेंगे, जब आज आप
हमारे साथ नहीं खड़े हैं, दोहरा फेस कर रहे हैं, एक से बहुत अच्छी चीज कर रहे हो और दूसरे से आप फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप मेरे जो मैं यहाँ इज्जत देती हूँ वो इज्जत हट जाएगी, मैं शांति से हट जाऊंगी। हकीकत बता रहे हैं, चाहे इधर का पक्ष हो चाहे इधर का पक्ष हो। मैं अब एकदम, मैं ये नहीं कि अपने हस्बैंड पे निर्भर हूं, मैं आप लोगों को कहानी बता रही हूँ। ऐसे हिम्मत करनी है, शादी के बाद मेन खेल शुरू होता है। मैं नहीं कह रही शादी मत करो, लेकिन शादी के बाद एक लड़के का रोल होता है, मैंने कई बार बोला, एक लड़के के ऊपर है प्रेम। हमारे ग्रंथों में भी प्रेम का ना बात कही गई है, ठीक है। प्रेम बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा एक प्यार है, आभास है, उसको महसूस करो। मैं नहीं बता सकती, है ना। अगर जिसको जिससे हो जाए, लड़का हो लड़की हो, आपस में प्रेम में आप बहुत चीज सह सकते हो, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज की। ये नहीं कि आप प्रेम में दे धनाधन लगे पड़े हो, तो वो सब नहीं। बाकी हस्बैंड वाइफ का खासतौर से लव मैरिज में बता रहे हैं कि फिर लड़कियों को अकेलापन महसूस होता है उस वक्त जब हस्बैंड अपनी फैमिली के चक्कर में आके और फालतू की बात करते हैं। होता है, या आपकी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हो, या कई बहनें और सुन रही हो जिनको दिक्कत भी हो रही हो, तो देखो आप एक केस के चलते सबको गलत नहीं कह सकते हो ना। कभी कभी होता है कि हस्बैंड आपके मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। और कभी आपके हस्बैंड आपके पास है, मान लीजिए आप बाहर है, आपके पास है, तो घर वालों को लगेगा कि भैया औरत है, घुमा रही है। और ये मैं लाइव बता रही हूँ, ये अरेंज मैरिज में भी है। और उन आदमियों को ये नहीं लगेगा कि आप तो कभी अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर नहीं निकले। तो जब आपके समाज का, परिवार का बेटी है या बेटा, उसका घर बस गया, तो आप बीच में क्यों आ रहे हो। तो ये चीजें हर शादी में अब कलेश का कारण हो रही है, तो ये मर्डर तक भी बात पहुंच जा रही है, क्रिमिनल माइंड सेट हो जा रहा है। लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर पा रही, लड़के नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और आज देखिए रिश्तों का बहुत बेकार नरसंहार हो रखा है। समझ रहे हो, ये परिवार भी बहुत बड़ा बेहूदगी का कारण बन जाता है। आज लोग कहते हैं ना, बच्चे हमारे परिवार का वो नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे हैं हमारे ही बच्चे। इज्जत आप लेवल ही नहीं छोड़ रहे इज्जत करने के लिए। बच्चों को पहले तो उसको परवरिश ऐसे करते हो कि वो निर्णय ना ले पाए, और निर्णय ले रहा है तो फिर उसका साथ छोड़ देते हो आप लोग। साथ दीजिए ना, तब तो किसी प्रकार का प्रेशर रहेगा, चीजें सही रहेंगी। और आपके मन से अगर हो रहा है, अगर वहां लड़की के साथ गलत हो जाता है, तो फिर आप लोग कहते हो अरे वो तो उसकी किस्मत है, वो जाने, तब आप किस्मत पे छोड़ देते हो। तो ये होता है परिवार, ये होते हैं रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, जिनकी हकीकत ये है। तो अगर आप विवाह कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप चाहे मुस्लिम से कर रहे हो, क्रिश्चियन से कर रहे हो, या सिख से कर रहे हो। देखो धार्मिक क्वेश्चन आया था, एक बहन बोली कि आप दीदी हमारा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, तो बहन मैं आपका भी दे रही हूँ। आपको लग रहा था कि मैं इंटरकास्ट की बात कर रही हूँ, मैंने कई जगह, शायद मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, उन्होंने भी कई जगह ऐसा बोला कि देखिए अगर प्रियंका की जगह कोई एससी कोटे की भी लड़की होती, मुस्लिम होती, क्रिश्चियन होती, कोई भी होती, यदि हमें उनसे प्रेम हो गया होता तो हम विवाह करते, तो हम अपने माता पिता को नहीं देखते। उन्होंने बोला, ठीक है, आप देख सकते हो पीछे वीडियो लव स्टोरी, उसमें भी बोले हैं और कई जगह बोलते हैं, वो हमारे सामने भी बोले। तो प्रेम जिससे हो गया उसी से करोगे। तो कई लोगों को ये था कि भाई ब्राह्मण लड़की देख करके शादी किया है ना। तो ये चीज ऐसा नहीं होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। कास्ट धर्म देखना होता ना तो हम लोग विवाह ही नहीं किए होते, है ना। तो बहुत से लोग हैं शादी विवाह कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता है, लेकिन हमारे जैसे मध्यम परिवार के बच्चे जो होते हैं ना, उनसे सवाल जवाब होता है। मैं पंखे से हाँक रही हूँ, उस पर आप नजर अंदाज करिएगा वो चीज को। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि सामने से भी एक लाइट जल रही है, दो लाइट पीछे से जल रही है, और मैंने फैन का ना स्पीड कम कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अगर इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, देखो कभी कभी किसी को बताने वाला कोई नहीं होता है ना। लड़के लोग भी बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा ऐसा, जब फिर उनके परिवार से कुछ अगर उस लड़की के लिए कुछ गलत हो रहा होता है ना, चाहे उनकी औकात ही ना हो, लेकिन वो लड़का पलट जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर रहिएगा। और वो मान सम्मान, पैसे कौड़ी की बात नहीं है, मान सम्मान। वो अगर उनके परिवार के, लड़के के परिवार वाले भी आपके साथ गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के बच्चे से, बेटे से हर प्रकार की चीजों का वो करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो कमा रहा है या कमा रही है,
लड़की हो या लड़का, तो उससे आपको लोभ है, लेकिन उसके परिवार से आपको कोई मतलब नहीं है। ये चीजें मैं आपको खुला बता रही हूँ, ये ऐसे चीज ना, ऐसी बातें कई फैमिलीज में देखी गई है, कई फैमिलीज में। महिलाएं लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी करके है, बस अरेंज मैरिज में यह है कि 2-4 बार परिवार समाज आपका साथ दे देता है, लेकिन अगर वो परेशानी जिंदगी भर चलती रही तो नहीं देते हैं। कुछ महिलाएं इतनी धृतराष्ट्र, क्या बोलूं, किसका नाम लूं, इतनी बेकार होती है ना, वो चाहती है हमारा राज हो, मायका हो या ससुराल, हमारा राज हो, हम पहले आए हैं तो हमारा राज हो। छोटा कोई आया उसका राज नहीं होना, राज मतलब वो पता नहीं क्या समझ लेती है, क्या इनसिक्योरिटी मन में रहती है, वो ऐसे बच्चों में भी आ जाती है इनसिक्योरिटीज, चाहे आपके मायके में होगा चाहे ससुराल में होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें लड़ाई का कारण बन जाती है, और इसी में मर्डर भी हो जाते हैं, इसी में कत्ल भी हो जाता है, इसी में क्रिमिनल चीजें भी घटित हो जाती है जो करने वाले हैं, जो आप आजकल शादियों में देख रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब आपको समझना है कि शादी करते वक्त इन चीजों पे ध्यान रखें। देखो शादी हो गई तो कमाता है, और आजकल देखो रिश्तों की गंदगी भी बहुत चल रही है। देखो हर रिश्ते गंदे नहीं होते हैं, कभी भाभी से अफेयर चल रहा है, कभी मामी से अफेयर चल रहा है, कभी चाची से अफेयर, मैरिटल अफेयर चल, मतलब कितनी गंदगी है देखो, है ना। आप न्यूज में भी सुनते होंगे, अच्छे से अच्छे, यहाँ सोचो एक मध्य प्रदेश का कौन, शायद आईजी का केस था, पत्नी थी, बच्चे थे, उनका केस चल रहा था। तो आज के समय में भैया रिश्तों में दूरी दूरी रहो, गंदगी ना होने पाए, चाहे सीता का रिश्ता हो, चाहे लक्ष्मण का रिश्ता हो, चाहे फिर किसी का भी हो, देवर का हो, चाहे जेठानी का हो, चाहे बहन का हो, चाहे किसी का भी हो। हम रिश्तों की गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों में गंदगी आज के कलयुगी समाज में होने लगी है बहुत। मैंने देखो हर और आप लोगों को बता दिया, अच्छे से अच्छे घर की आप न्यूज देखिए, आता है कि अरे हमारे पति का चक्कर अब उनकी भाभी से चल रहा है, उनकी मामी से चल रहा है, उनके चाची से चल रहा है, फलानी दूसरी लड़की से चल रहा है, वहां पे कलेश होने लगते हैं। लड़का अपनी पत्नी को जो लेके आता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी सबकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन पत्नी को अपने पैर की धूल पे रखता है, वहां कलेश चालू हो जाते हैं। तो कुछ महिलाएं दूसरी महिला की जिम्मेदार वो होती है, ये नहीं कि अरे भैया आप बड़ी हो, जो महिलाएं बड़ी है घर समाज में, छोटे को लेके चलो साथ में, है। अगर छोटा गलती करता है सामने से बताओ, बोलो। अपने घमंड में फूले रहती हैं औरतें, इस तरीके का घमंडी तो ले डूबता है, ऐसे ऐसी औरतों का जीवन घमंड ले डूबता है। चाहे मैं ही हूं, मैं किसी से एटीट्यूड में रहूंगी, घमंड में रहूंगी, और सामने वाला गलत कर नहीं रहा, मानो इंसान से गलती होती है, डिस्कस होता है, तो चलो अगर गलती हुई तो उसको समझो, जानो, एक जगह जब रहना है। और अगर भैया सामने वाले से मैं एटीट्यूड दिखाऊं, मैं बात ही ना करूं, कुछ ना करूं, तो ये बताओ फिर वो दूसरा आदमी हमको पूछेगा कभी? एक दिन ऐसा आएगा वो आपको नजरअंदाज कर देगा, चाहे एक ही घर में आप रह रहे हो, पूछेगा? नहीं पूछेगा भाई। क्यों पूछेगा? जब आपका परिवार इज्जत नहीं कर रहा है दूसरे के परिवार के, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? कल को उसके भी लड़के बच्चे होंगे, आपकी इज्जत नहीं होगी, फिर क्या करोगे? तो ये छोटी छोटी चीजें आज के समय में आप देख रहे हो, मुझे तो पता है बड़ी घुटन होती है इस चीजों से, सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि फिर एक व्यक्ति गलत करता है तो सारे लोग उसमें प्रताड़ित होते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोग विवाह कर रहे हो तो पारिवारिक कलह आता है, चाहे लड़के के घर वालों के पास कुछ हो या ना हो, मतलब अमीर हो या ना भी हो, तो कलाबाजी करते हैं। कई परिवार बहुत अच्छे हैं जो अपनी बहू को स्वीकार लेते हैं, समझ जाते हैं, और कई वही दोहरे फेस के होते हैं कि सामने से तो बात करेंगे पर उनके मन में कुछ और चल रहा है। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये चीज आप थोड़ा या तो सह सकती हो तो ठीक है, लव मैरिज करो, है ना। और बाकी सबक आपका सिखाने का, भाई लव मैरिज है, पूरे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप आई होती हो, तो आपको उन सामाजिक शादी वाली को सबक आप अच्छे से सिखा सकते हो। बस समय आने का इंतजार करिए। जिनकी लव मैरिज हो गई है मैं उनकी बात बता रही हूँ, क्योंकि जो सवाल आते हैं मैं उनको ओवरऑल मिक्सअप करके सारी पॉइंट क्लियर करूँ, एक रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, ठीक है। और लोग लव मैरिज को गाली दे रहे हो, भैया लव मैरिज गाली खाने योग्य थोड़ी है। अब लड़का पलट जाए, उसका परिवार पलट जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं, आप सोचिए। अच्छे अच्छे लड़के, पढ़े लिखे लड़के, वेल मेंटेन लड़के अपने परिवार के कहनों, बड़े के कहनों पे चलने लगते हैं और अपना पत्नी का परिवार खत्म कर देते हैं। सोचिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी लेनी है, पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं। अब आजकल तो देरी से शादी हो रही है, आप देख रहे हैं, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं देना है,
तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले या तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। खैर इतनी बेरोजगारी इस देश में आ रखी है कि ठीक है सब खा रहे हैं कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद जान रहे हो कि सरकारी सीटें एकदम देख रही हो ध्वस्त हो गई। मैरिज में ये सारी चीजें देखो देखने को आपको मिलेगी, और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि अरेंज मैरिज में भी देखने को मिलती है, पर अरेंज मैरिज में 2-4 बार परिवार साथ दे देता है, जिंदगी भर किसी का परिवार साथ नहीं देता है, एक लड़की का कोई नहीं देता है। और एक लड़की का सबसे बड़ी क्या कहते हैं दुश्मन ना, चाहे मायका हो या ससुराल, एक औरत ही होती है। सबसे बड़ी खतरनाक एक औरत ही निकलती है बाद में, आदमी पीछे निकलेगा। और जोड़ा भी भगवान वैसे ही बनाता है, जैसे हम हैं, अरविंद जी है, हम जैसे हैं खुले मिजाज के लड़की, बस हम दोनों में अंतर यह है कि मैं थोड़ा हाइपर जल्दी हो जाती हूँ, वो हाइपर दे होते हैं, वो भी ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। मैं चीजों को समझती हूँ, वो कभी कभी नहीं समझते हैं। हमारे हस्बैंड की बात बता रहे हैं, वो अपने ज्ञान में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, फुल उसमें जो है मैं क्लियर बताऊंगी। ठीक है, लड़का कभी कभी अपनी चीजों को स्वीकारता नहीं है, लड़की स्वीकारती है। मेरा जितना स्वभाव दिखता है आप लोग को वीडियो में भी दिखा होगा कि हाँ मेरी आवाज पिच हाई है, थोड़ा अग्रेशन भी, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा अग्रेशन भी दिखा होगा। बट वो अग्रेशन तब होता है ना जब शब्दों से कंठ दबाने की कोशिश की जाती है। मेरे जीवन में जो भी चीजें रही, मैं तब अग्रेशन वो निकलता है, या किसी गलत चीज के प्रति अग्रेशन निकलता है। सही में कुत्ता थोड़ी काटा है कि भैया सही में आप चिढ़ते रहोगे, गुस्सा करोगे, क्यों करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी पता क्या होता है घर परिवार पे, अरे उसका शादी हो गया, उसका ये एक बात बता रही, उसका शादी हो गया, ये हो गया, अरे वो तो अब हमको करेगा नहीं। अरे सबका अधिकार है, थोड़ा थोड़ा आप सब लोग करो, मिल बांट के करो, है चाहे मतलब कोई भी हो। देखो कभी कभी कलेश का यही कारण बन रहा है, लड़की का कुछ अलग चीज चल रहा है, लड़के का कुछ अलग चल रहा है। एक परिवार जो मिल के रहना चाहिए वो नहीं रह रहा है। और आज के समय में सामाजिक शादी वाली लड़कियां बहुत खतरनाक साबित हो रही भाई। मैं खुद एक औरत जात होकर के आज मैं आपको बता रही हूँ, सामाजिक शादी वालियों को ये होता है भैया हम ऐसे करके आए हैं, हमारा अधिकार है, हमारा वर्चस्व है, ये होता है आजकल। समझ रहे हो, जिसके घर में लव मैरिज हो जाती है ये होता है। उनके अंदर किस प्रकार की जलन ईर्ष्या नफरत है सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा ना, कभी डिस्कस करेंगे। ऐसे लोग होते हैं घुन्ने टाइप के लोग। तो ये सारी चीजें अगर आप सहन सकती है आदमी के अंदर भी एक औरत के अंदर, तो आप शादी विवाह करिए, अन्यथा जिंदगी आपस में एक दूसरे की। देखो प्यार प्यार में आप शादी कर लोगे, बाद में खाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, थोड़े से मान सम्मान की भी जरूरत होगी। शादी करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है, आप सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सदिये ना करना, इंसाने से करोगे ना, फेस उसके बाद करना पड़ता है। फिर एक लड़की पीड़ित होती है अपने जेठ से, देवर से, नंद से, सास से, ससुर से, तो फिर क्या होता है कि केस पुलिस में जाता है। अब फिर वो उदाहरण बन जाता है कि लव मैरिज खराब होती है। कभी कभी परिवार बहुत अच्छा मिल जाता है, लड़की गलत होती है, कभी लड़की सही है तो पूरा परिवार अपने आप को सोचता है हम तो सामाजिक वाले हैं, है ना। तो उनका घमंड होता है, वो चूर हो जाता है एक समय बाद। भगवान देखो, भगवान सबको देखता है, ठीक है। एक तो शक्ति, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो कर्म के फल देती है। हस्बैंड ऐसे नहीं है, हस्बैंड ठीक है, भगवान करे उनके ऊपर हमारे जोड़े पे नजर किसी की भी नजर किसी की भी ना लगे, क्योंकि आजकल रिश्तों में ऐसी नजर लग जा रही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, ये आप लोग देख रहे हो, देखो मेरे हाथ में ये पूरा पता नहीं कीड़ा काट लिया है क्या, पूरा यहाँ बैक साइड में भी छाले 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 पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन रात में शायद छत पे बैठ गए थे, यही पूरा एकदम। अब तो ठीक हो गया, एलोवेरा लगा रहे, छाले जैसे चाय गिर जाती है ना, छाले पड़ जाते हैं, वैसा हो गया था। तो भाई प्यार किया है तो प्यार को निभाने की क्षमता रखो। भाइयों से भी कहेंगे, अंधे अगर प्यार करके लड़की को लाते हो ना तो परिवार पे भी एकदम ट्रस्ट मत करो अंधे होके। और क्योंकि अगर लड़की अच्छी है, आपकी पत्नी अच्छी है, तो कभी कभी होता है आप ही के परिवार, हमको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। चाहे इन्हीं के समाज के लोग थे, इन्हीं के दोस्त कह लो या कई लोग कह लो, मैं हम हकीकत बोल रहे हैं। अरे प्रियंका तुम पंडित हो, मत करो शादी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कई लोग हमको बोले, पर हमने निभाना था। हमने जुबान दी कि हमने शादी करना है, अब जो भी परिस्थिति हो रही है शादी कर ली हमने। जुबान की हम बहुत पक्की औरत हैं, जुबान दे दिए तो निभाएंगे, समझ रहे हैं। जल्दी जुबान देते नहीं किसी को, क्योंकि हम एक औरत होकर ना अपनी जुबान की बहुत कीमत रखते हैं, अपने व्यक्तित्व का बहुत कीमत रखते हैं। हमें धन दौलत क्या है, धन दौलत तो आज मैं पेट भर रही हूँ, जीवन चलाने के लिए धन दौलत की जरूरत है, वो भी बड़ी मुश्किल से आती है।
लेकिन सबसे बड़ा गहना जो है ना इंसान का चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है कि आप किस चरित्रार्थ के व्यक्ति हैं, किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इंसान हैं, दूसरों के साथ कैसा भाव रखते हैं, ये चीज अच्छे के साथ। अब भाई बुरे के साथ अब आप उसे शहद चटाओगे, वो बुरा बुरा ही, आप कहते हैं ना नाक को शहद चटाओ या गिरगिट को शहद चटाओ, चाहे परिवार के लोग हो चाहे जानवर हो। तो एक उदाहरण दे रही हूँ, गिरगिट को शहद चटाओ या नाक को, वो तो अपना रंग बदलेगा ही, वो डसने का कार्य वो डसेगा ही। तो ऐसे लोगों से दूर भी रहने की जरूरत है। और जीवन में आप देख ही रहे हैं इतना कौन सा समय काल चल रहा है, ना लड़की कम है ना लड़का कम है। अगर लड़की लड़का सही है तो फिर परिवार वाले कम नहीं है। तो खुशी से कोई आपस में एक दूसरे को ना देखना चाहता है ना रहना चाहता है। बस हाय पैसा, हमारा हो जाए हमारा हो जाए हमारा हो जाए, और दूसरा जाए हौदा के नीचे। ये चीज हो रही है और इसीलिए आप लोग इतना देख रहे हो कि वो उसका मर्डर कर दे रहा है, वो उसका मर्डर कर दे रहा है, परिवार मिलके बहू को मार दे रहा है। फिर वो जो परिवार बहू को मारता है ना, फिर लपेट के जाते। अब सोनम रघुवंशी है इंदौर की, वो जो मर्डर की है, उसका क्या हाल हुआ? अगर वो अच्छे से रहती, कितना प्यारा ससुराल मिला था। कभी कभी भगवान हर बेटे को इतना अच्छा परिवार दे। मैं तो कहती हूँ ऐसे घटिया लोग ना दे जो मुंह सड़ा के बैठते हों परिवार में, समाज में। ऐसे घटिया परिवार भगवान किसी भी बेटी को भी ना दे। और जिनके ससुराल वाले अच्छे होते हैं ना, मैं उन बहनों से कहूंगी अपने अपने सास ससुर, अपने जेठ जेठानी, अपने देवर, अपनी ननद का इज्जत करे, क्योंकि परिवार बहुत बड़ी योजक कड़ी होती है। और जिसके नहीं है तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, परिवार से अलग तो हो नहीं सकते हो, लेकिन शांत रहें। क्योंकि जितना ऐसे कचड़ा लोगों के आगे अपना दिमाग का यूज करेंगे वो फेल है, क्योंकि उनको सोचना अपने ही मन से है। वो सोचेंगे अपने ही कूड़ा करकट, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने उस व्यक्ति से जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट खरीद के दे सकता है, उसी से मतलब है। वो जीवन भर खुद एंजॉय किए होते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के उस पर इतनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि बस फिर मामला खत्म। ये सारी चीजें होती हैं, कलेश का कारण देख लो। और अभी बिजनेस में भी देखो, बड़े बड़े बिजनेस देख लो, वहां भी आपस में एक दूसरे से टकरार होती है, क्राइम तक मैटर पहुंच जाता है। कोई किसी क्षेत्र में आपस में खुश है ही नहीं। मैंने बात शुरू की थी यहाँ लव मैरिज से। लव मैरिज में ना मतलब जो समस्या आती है उसमें केवल एक ही नहीं होता, कभी फाइनेंशियली, कभी पारिवारिक। परिवार तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है आज के समय में। परिवार को थोड़ा कुछ समझना चाहिए, वहां के बड़े बूढ़ों को समझना चाहिए। अरे भाई बहू अगर पीड़ा में है या कोई दिक्कत है, उठ के आप एक गिलास पानी पी लोगे तो आपके वहां संस्कृत खत्म नहीं हो जाएगी, कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, कोई अपमान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, जो करेगी घर की बहू करेगी। वो भी सिस्टम बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं तो कभी कभी समझ नहीं आता ये भारत की प्रणाली क्या है। परिवार को किस तरीके के भाव से बड़ा किया जाता है, बांधा जाता है। लोग कहते हैं पहले का उदाहरण, तो पहले का उदाहरण इसलिए चल जाता था कि पहले लड़कियां होती थी मूर्ख, उनको ऐसी परवरिश की जाती थी कि तुम्हें सिर्फ बांधना है, 10 घूंचे भी खा लो, तुम्हें परिवार, पति नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना। और आज के समय में तुम बदतमीजी करोगे, तुमसे आधा पैसा भी लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हिस्सा भी होगा और तलाक भी होगा। क्यों नहीं होगा? जब एक औरत का भले से ही पुनर्विवाह होने का नियम है कि तलाकशुदा का भी पुनर्विवाह हो जाता है, विधवा का भी पुनर्विवाह हो जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जब एक लड़की का इज्जत का आप एकदम प्रोडक्ट की तरह समझो, तो वो क्यों नहीं लेगी आपसे एलिमिनी? जो सही है, जो गलत तरीके से केस लगाती है, मैं उन दरिद्रों की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब लड़की, कभी कभी तो लड़की के पास बच्चा रह जाता है, फिर भी लड़का इतना अय्याशी में डूबा होता है, उसका परिवार दूसरी शादी कराने के उसमें इतना डूबा रहता है। आप लोग समझे होंगे, धर्म में शादी करनी हो या जात में, आप चीजों को समझिए, जानिए। प्यार बहुत अच्छी चीज है, उसको निभा सकते हो तो निभाइए, और किसी के कहने पे अपना रिश्ता मत खराब करिए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।